स्वागत है आप सभी का सुलभ इंटरनेशनल में। तो जब हम सुलभ की बात करते हैं तो स्वच्छता अपने आप हमारे सामने आ जाती है, और जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो सुलभ पीछे कैसे रह सकता है। तो इस्तकबाल करते हैं अपने सभी दर्शकों का आज के हमारे इस कॉन्वर्सेशन में। तो आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पर बहुत से विजिटर्स आते रहते हैं, क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा मुद्दा है जो बड़े बुजुर्ग या सभी बच्चों के लिए एक समान है। ऐसा नहीं कह सकते कि बड़े लोगों को स्वच्छता की ज़्यादा ज़रूरत है या छोटे बच्चों को स्वच्छता की ज़्यादा ज़रूरत है। तो स्वच्छता की यानी सुलभ की अहमियत हम सब जानते हैं। आज चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिचर्ड पायस, और मुझे आप सभी को बताते हुए बेहद प्रसन्नता है कि सर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं सोशियोलॉजी के, और फिलहाल कार्यरत है हेड के तौर पे मैंगलोर स्थित एक कॉलेज में। The purpose of my visit is to contact Dr. Bindeshwar Pathak. I have been busy writing books for him. First book I wrote for him was Sociology of Sanitation, and that has been prescribed as a textbook for 22 universities in India. Secondly, I wrote a book on action sociology. Now, I should tell in one or two sentences what is meant by action sociology. Usually, sociology is a theoretical subject, but here Dr. Bindeshwar Pathak has started action sociology, where sociologist himself involves in action. So, in this way he tries to change the society through his works. He is a social reformer, he is considered as the toilet man of India. He is also the savior of the untouchables. So, in this way there are many titles for him. This Sociology of Sanitation is a recent course which was introduced some 2-3 years back in Mangalore University, and also it is taught in around 22 universities in India. The basic purpose of teaching this course is to acquaint the students with the problems of sanitation in India. Now, in this book or in this syllabus, we try to understand the history of sanitation, how it was earlier in Mohenjo-daro and Harappa. Then also we examine the situation in Europe, how bad it was in the Middle Ages, and now it has improved. Then we come to the problems of sanitation. There are many problems of sanitation, and we started with open defecation problem. So, youngsters, my advice is that keep yourself clean, keep your mind clean, keep your environment clean. If you keep it clean only, then you can succeed in life. You can teach others and you will have a bright future. अभी हमने डॉक्टर रिचर्ड पायस से बातचीत की, और उन्होंने एक बुक का भी जिक्र किया जिस बुक को वो लिख रहे हैं, जो बुक आगे जाके पब्लिश होगी, आप सब भी उसे पढ़ सकते हैं। और उस बुक में क्या आप जानते हैं कि किस किस का जिक्र है? हमारे साथ है उषा चौमर, और मैम को हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है सैनिटेशन सेक्टर में। हम लोग तो वैसा काम करते थे मेला ढोने का, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी हम लोगों को। जब हम लोग सुलभ में आए 2003 से, तो तभी से हम लोगों ने साफ़ सफाई और ये सब सीखा है। अब हम लोग मैं खुद बता के आती हूँ सब लोगों को कि साफ़ सफाई से रहना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे डॉक्टर पाठक जी को मिला था ये अवार्ड सफाईगिरी का, तो उन्होंने मुझे दिलाया था 80 घाट की सफाई का। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर जगह पर सफाई होनी चाहिए, सबको समझाना चाहिए कि सफाई एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई हम लोग नहीं रहते तो देखो बीमार, हर बार बीमार रहते हैं। तो हर बार साफ़ सफाई और अच्छे से रहना चाहिए सब लोगों को। मुझे तो पद्मश्री मिला हाल ही में, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन ये जो भी दिलवा हम लोगों ने डॉक्टर पाठक जी की वजह से है। और आप सब जानते हैं कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का कितना अहम योगदान है जब हम सैनिटेशन की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं। फॉर हिज रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन दिस फील्ड वी वेलकम हिम इन द कॉन्वर्सेशन विद अस। 3 चुनौतियाँ की चर्चा हम कर रहे हैं जी। एक, जब घर में शौचालय नहीं था, और एक आदमी 2 आदमी का नहीं, लगभग पूरे कंट्री के लोगों के पास घर में शौचालय नहीं था, और लोग बाहर शौच के लिए जाते थे। महिलाओं को खासकर काफ़ी दिक्कत होती थी, सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद। कभी कभी घटनाएं भी हो जाती थी, इसको दुर्घटना भी कर सकते हैं आप। सांप भी काट ले, बिच्छू काट ले,
तो ये इतनी बड़ी समस्या इस देश में कि जब से ऑर्गेनाइज सोसाइटी का निर्माण हुआ तो वहाँ घर बन गया, शौचालय नहीं बना, और कहा कि शौचालय घर में नहीं होना चाहिए। तो कहाँ होना चाहिए? घर के बाहर जाइए, मिट्टी खोदिए, घास पात डालिए, शौच करिए, फिर घास पात डाल के इसको बंद कर दीजिए। तो ये किया गया ताकि बीमारी घर के आसपास ना हो। कोई मक्खियाँ बैठेगी पखाने पर और फिर जाएगी खाने पर तो बीमारियाँ पैदा लेगी, इसीलिए किया गया होगा। और कोई टेक्नोलॉजी था नहीं उस समय में कि वो लोग कहाँ जाए। तो ये आपके जब से सभ्यता, दो सभ्यता है, मोहनजोदड़ो और मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो मोहनजोदड़ो में शौचालय थे, ड्रेन भी थे, पानी को निकालने के लिए भी थे। लेकिन नई सभ्यता जब आई तो उसमें लोग खुले रूप में शौच करने लगे, जो अब तक समस्या थी मेरे इस काम में आने के पहले। और दूसरी कि जो मुखिया, बादशाह, राजा, रानी, ये लोग शौच के लिए बाहर नहीं जाते। तो इनके महल में ही एक रूम में एक चिऊट होता था बना हुआ, जिस पर लोग शौच करते थे और नीचे गिरता था, और अनटचेबल्स जो हैं उनको साफ करके फ्रिंज एरियाज में फेंक देते थे। तो ये दो प्रथा चली। तो सबसे बड़ी चुनौती थी, ब्रिटिश सरकार आई तो जो उन्होंने अपने यहाँ लगाया था सीवर सिस्टम, उसको इंडिया में 1870 में लगाया कोलकाता में। आज़ादी तक सिर्फ 25 शहर में शौच लगे थे सीवरेज, वो भी आंशिक, वो पूरे नहीं। तो उसमें क्या है कि उसमें लगाने का पैसा, चलाने का पैसा बहुत अधिक था, और पानी साफ़ करने के लिए इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए था फ्लश करने के लिए। इसलिए इस टेक्नोलॉजी का, इसके द्वारा इन दो समस्याओं का निदान नहीं कर सकता। और जो अनटचेबल थे वो अच्छा काम करते समाज के लिए, वो नहीं करते यदि तो लोगों का को बीमारी हो जाती है, कोलेरा फैलता, महामारी फैलती, लोग मरते। गांधी ने कहा है कि जब तुमको किसी को भला करने का मन करे तो सबसे नीचे देखो तलिस्मा की। और हम तलिस्मा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गांधी से तलिस्मा से नीचे की बात कर रहे हैं, जो तलिस्मा में भी नहीं था वो, उसको आप छू ही नहीं सकते थे। ठीक है, आप कुत्ता को छुएंगे, घर में रखेंगे, गोद में लेंगे, साथ सुलाएंगे, आदमी को नहीं छुएंगे, आदमी को मंदिर में जाने नहीं देंगे, उनके साथ नहाएंगे नहीं, उनके साथ खाएंगे नहीं, उनका पानी नहीं पिएंगे। तो ये 3 चैलेंजेस हमारे सामने थे। खुले रूप में शौच करने की प्रथा को समाप्त करना, कुआं पखानों को समाप्त करना, और इन लोगों को इस काम से निकाल करके पढ़ा लिखा के समाज की मुख्यधारा में जोड़ना, जो गांधी का सपना था। तो स्वच्छ भारत बनाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने जो आह्वान किया लाल किले से कि स्वच्छ भारत बनाने के लिए, सफाई सब लोग करने के लिए, झाड़ू उठाने के लिए, जो गांधी कहते थे, स्कूलों में शौचालय बनाने के लिए ताकि लड़कियां पढ़ने जाए स्कूलों में, और घरों में शौचालय बन जाए ताकि महिलाएं बाहर नहीं जाए शौच करने के लिए। ये सारे कार्यक्रम में ये जो हम लोग का योगदान है, वह भी जैसा आप तुलना कीजिए, आप कर सकते हैं। मैं तो उससे नहीं कहूँगा कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया। तो मैं एक गिलहरी का एग्जाम्पल दूंगा कि एक घर में आग लग गई और सब लोग दौड़े पानी लेकर बुझाने के लिए, तो गिलहरी भी अपने 3-4 बूंद पानी लेके वो भी चली बुझाने के लिए। किसी ने पूछा कि ये गिलहरी
ये तुम्हारी 4 बूंद पानी से इतने बड़े आग का क्या होगा? तो गिलहरी ने कहा कि हाँ, मैं जानती हूँ कि हमारे पानी से ये नहीं बुझेगा, लेकिन जब आग बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम भी वहाँ रहेगा। तो सुलभ का नाम देश की स्वच्छता के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, उसमें सुलभ का योगदान है।